आज हमारी क्लास जो है वो योगों के बारे में होगी। पंच महापुरुष योग के बारे में कि पंच महापुरुष योग जो है वो कुंडली में किस तरह से बनते हैं। ये पंच का मतलब होता है पांच, और महापुरुष का मतलब होता है महान। विशेष स्थिति में बनते हैं। पांच ग्रह जो होते हैं कुंडली के, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्लेनेट होते हैं, 5 प्लैनेट्स, वो बनाते हैं इस योग को। और जिसमें होता है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन पांचों ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है। कुंडली के केंद्र स्थान में, जो कि 1 4 7 10 होते हैं, इसमें अगर स्व राशि में या उच्च में ये ग्रह स्थित होते हैं तब ये योग बनता है। ये योग जो है व्यक्ति को विशेष पहचान, मान, प्रतिष्ठा दिलाता है, समृद्धि दिलाता है। सबसे बड़े योगों में से माना जाता है। सबसे पहले जो योग बनता है वो बनता है मंगल से, जिसको हम रोचक योग कहते हैं। जब मंगल 1 4 7 10 भाव में हो और वह स्व राशि का हो, जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि को मंगल रूल करता है, तो पंच महापुरुषों में बनने वाला सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल योग है जो मंगल से बनता है। और इससे क्या होता है कि साहस, वीरता, कॉन्फिडेंस लेवल, नेतृत्व करने की क्षमता, यानी जब बनता है जब मंगल जो है वो चतुर्थ और सातवें यानी कि सप्तम, पहला भाव यानी कि लगन, 10वां भाव, और इसमें स्व राशि में या उच्च राशि में बैठा हो, तो ये योग बनता है। D1 चार्ट से ये देखा जाता है। और इनका करियर जो है वो सेना में, पुलिस में, प्रशासन में, मतलब अथॉरिटी फील्ड में, राजनीति में, या फिर वो खेल कूद में भी बहुत अच्छे होते हैं। इन सब क्षेत्रों में ये अपना करियर बना सकते हैं। और मेन चीज, यदि अगर वो लगन में बैठा हो, अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में, यानी कि मेष में, वृश्चिक में या मकर राशि में अगर वो लगन में आ जाए, तो खास तौर पे उनका करियर जो है वो सेना, पुलिस और प्रशासन और राजनीति में, या फिर प्ले जो है खेलकूद में बन जाता है। केंद्र के हाउस होते हैं पहला, चौथा, सातवां और 10वां। अगर मंगल यहाँ बैठा हो लेकिन अपनी ही राशि मेष, वृश्चिक या फिर मकर राशि के अंदर, तो रोचक महापुरुष योग बनता है। नेक्स्ट जो है रोचक राजयोग, तभी पूर्ण फल देता है जब मंगल यदि कर्क राशि में ना हो। मंगल यदि केंद्र स्थानों में अपनी राशि उच्च या अपनी उच्च राशि में बैठा भी है, तो वो राहु केतु से पीड़ित ना हो, उसके साथ राहु केतु ना हो, शनि ना हो, तो मंगल अपनी दशा और अंतरदशा में जब भी एक्टिवेट होगा तो उसके अच्छे फल आएंगे और उसको रोचक महापुरुष योग का फल मिलने लगेगा। दूसरा जो योग आता है वो बुध से बनता है, जिसको हम भद्र योग कहते हैं। बुध केंद्र स्थानों में और अपनी ही मिथुन और कन्या राशि में स्थित हो, इन केंद्र स्थानों में 1 4 7 10 में, तो भद्र योग बनता है। बुध जो है वो कन्या राशि में ही उच्च का होता है, तो ये योग बहुत ही विशेष फलदायी हो जाता है। बहुत उनको फल मिलने लगते हैं इस योग के, जब ये एक्टिवेट होगा दशा और अंतरदशा में, या प्रत्यंतर दशा में भी अगर एक्टिवेट होगा तो भद्र योग के अच्छे फल आने लगते हैं। बुध पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। शनि, मंगल, केतु, राहु की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। और जो ये क्या क्या फल देता है भद्र योग, जब किसी की कुंडली में होता है तो इंसान की बुद्धि बहुत तेज होती है और निर्णय लेने की क्षमता, बहुत व्यवहारिक ज्ञान होता है, इंसान के व्यवहार अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लोग बहुत समझदार होते हैं, अकाउंटेंसी और मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छे होते हैं और लॉ फील्ड में जाके अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है। व्यक्तियों में बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, बातचीत करने का आकर्षण उनमें बहुत होता है, वो नेता बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, और उनमें बहुत अच्छी योग्यता देखी गई है। खुद है वो रिलेटेड होता है लेखन से, कविताओं से, मतलब लिखने की क्षमता से रिलेटेड होता है बुध। तो व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, और वो मीडिया में जा सकता है, जर्नलिज्म में जा सकता है, और कविताएं अच्छी लिख सकता है, अच्छी कहानियां, स्क्रिप्ट लिख सकता है, बिजनेस अच्छा हो सकता है व्यक्ति का, अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि जो बुध है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्तियों का बिजनेस बहुत अच्छा होता है जिनका बुध भद्र योग में होता है।
इस तरह से भद्र योग फल देता है। तीसरा होता है हंस योग। हंस योग जो है वो तब बनता है जब बृहस्पति जो है अपनी ही राशि में या अपनी उच्च राशि में सेम स्थान केंद्र स्थानों में बैठा हो, 1 4 7 10 में स्थित हो। यानी कि बृहस्पति जो है लगन चतुर्थ सप्तम और दशम भाव में हो या उच्च का हो, उच्च राशि में बैठा हो, तो हंस योग बनता है। तो हंस योग क्या फल देता है? व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, उसकी आध्यात्मिकता के प्रति बहुत रुचि होती है, उसकी प्रवृत्ति धार्मिक होती है, वो ईश्वर को बहुत मानने वाला होता है, उसके एथिक्स बहुत पक्के होते हैं और नैतिकता पे चलने वाला, योग वेद में और धर्म ग्रंथ को जानने वाला, या कहा ऐसा कहा गया है कि ज्योतिष में और मंत्र आदि में वो रुचि भी रखता है और अपने गुरुओं का आदर भी करता है, गुरुजनों और आध्यात्मिक शक्तियों का उसको साथ भी मिलता है। फिर उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उसको हमेशा लगी रहती है, वो बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर होते हैं ऐसे लोग, धार्मिक नेता भी बनते हैं, धर्म के लिए अच्छा बोलना, विद्वान होते हैं, वक्ता, अच्छे वक्ता होते हैं और अच्छे जो हैं सलाहकार होते हैं और बहुत दयालु होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, समाज में उनको सम्मान बहुत प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। और दूसरा है कि वो अगर शारीरिक तौर पे देखें तो वो बहुत सुंदर होते हैं, तेजस्वी होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। ये व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलती है, साथ में धन भी बहुत मिलता है और वो मानवता से रिलेटेड अच्छे कार्य भी करते हैं जिनमें उनको सफलता मिलती है, जैसे एनजीओ चलाना या एनजीओ से जुड़ जाना। गुरु की स्थिति हंस योग में इस तरह से होती है, केंद्र स्थानों में जब गुरु होता है तो वो इस तरह से हंस योग का निर्माण करता है। इस तरह से मालव्य योग, चौथा योग होता है मालव्य योग, जो कि शुक्र से बनता है। शुक्र यदि इन्हीं भावों में स्थित हो, 1 4 7 10 में स्थित हो, इसी तरह से जो अपनी ही राशि में हो और उच्च का हो और किसी भी तरह से पाप प्रभाव में नहीं हो, तो मालव्य योग बनता है। शुक्र जो है वो एक तरह से ऐश्वर्य और लग्जरी का कारक है। तो जब ये योग किसी की कुंडली में बनता है, जीवन जो है वो बहुत ही ऐश्वर्य के साथ गुजरता है, अच्छा, उसकी लाइफ बहुत लग्जीरियस होती है। ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक उनका व्यक्तित्व होता है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, चेहरा उनका सुंदर होता है, आंखें बहुत आकर्षक होती है, शरीर बहुत बैलेंस होता है। ऐसे लोगों का म्यूजिक में, आर्ट में या फिर अभिनय करने में बहुत ज्यादा रुचि रहती है और ये लोग बहुत भावुक होते हैं, रोमांटिक होते हैं और इनका स्वभाव भी जो है वो बहुत आर्टिस्टिक होता है। इनकी लाइफ बहुत ही लग्जरी लाइफ होती है और इनको अपने जीवन में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होती। वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा होता है, जीवन साथी बहुत सुंदर होता है, बहुत समझदार होता है और ऐसा जीवन साथी मिलता है जो पूरी तरह से इनके लिए डेडिकेटेड हो और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही तालमेल के साथ में, बहुत ही, अगर हम कहें कि आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। समाज में ये बहुत फेमस होते हैं और इन्हें पार्टी में जाना, फैशन करना, ये सारा बहुत पसंद होता है, मॉडलिंग करना, डिजाइनिंग में जाना बहुत पसंद होता है और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर में ये अपना, अगर जाकर इन्हीं क्षेत्रों में जाकर अगर अपना करियर बनाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है और इन क्षेत्रों में इनको बहुत ही नेम और फेम मिलता है, तो ये करियर इनके लिए बहुत अच्छा कहा गया है। मालवीय योग इस तरह से निर्मित होता है, कुंडली के अंदर में 1 4 7 10 भाव में शुक्र अपनी राशि जो कि इनकी वृषभ राशि होती है और तुला राशि होती है और उच्च ये मीन राशि में होते हैं। तो अगर इन्हीं भावों में ये राशि में से कोई राशि लिखी हो और उसमें शुक्र बैठा हो तो मालवीय योग बन जाता है। नेक्स्ट जो पांचवा योग है वो शनि बनाता है। शनि का योग तब बनता है जब शनि, सेम चीज, जो अपनी ही राशि में हो, जो उसकी मकर और कम कुंभ राशि होती है, और उच्च राशि में हो जो कि उसकी तुला राशि होती है। और वो राशि अगर 1 4 7 10 भाव में यानी केंद्र भाव में लिखी हो और वहां पर अगर शनि बैठा हो
तो फिर ये स्थिति जो है वो कुंडली में शश योग बना। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शश योग का निर्माण होता है, या ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शश योग बना होता है, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज्यादा अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, अपनी ही परिश्रम से मेहनत करके जीवन में ये सफलता प्राप्त करते हैं। ये प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे लीडर बनते हैं। और ये आईएएस बन सकते हैं, पुलिस, आर्मी या जज अधिकारी जैसे पदों पर होते हैं ऐसे लोग। उनको इसमें बहुत सफलता मिलती है इन फील्ड में। बहुत न्यायप्रिय होते हैं, अन्याय इनको पसंद नहीं होता। धर्म और न्याय के साथ ये बहुत चलते हैं, समाज में बहुत अच्छे काम करते हैं और जिम्मेदार लोग होते हैं। और इनको शश योग जब जिनकी कुंडली में बनता है वो ऊंचे पद पे सरकारी सेवा में कार्यरत रहते हैं। इनके लिए करियर यही, इन्हीं फील्ड में इनका करियर बनता है। ये बहुत ही गंभीर होते हैं, ऑब्जर्विंग नेचर होता है इनका, और हमेशा चिंतन में रहते हैं और अपने आप पे इनका कंट्रोल होता है। और ये बातें कम करते हैं, ज्यादा इनको भरोसा होता है काम को करने में।